गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के क्या क्या काम होते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कब गठन हुआ था, सारे चीज़ों को कितने सदस्य होते हैं, सारे चीज़ों को आपने इस देखा था बहुत ही डिटेल से। तो आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग होता है उनके क्या क्या काम होते हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी चीज़ छूट ना पाए और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे आंसर राइटिंग और साथ साथ सारे डिटेल को भी कवर कर सके। ठीक है, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार को एक सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत का दर्जा प्राप्त होता है। किसका दर्जा प्राप्त होता है? सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में शिकायत मिलने पर, किसके मामलों में? कि मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में शिकायत मिलने पर अथवा स्वतः संज्ञान यानी कि अपने आप से, स्वतः संज्ञान का मतलब क्या होता है? अपने आप से क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में शिकायत मिलने पर अथवा स्वतः यानी कि अपने आप से कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, यह इसके काम होते हैं। इसे यह शक्ति प्राप्त है। कौन सा शक्ति प्राप्त है? कि यह अपने दायित्व को निभाते समय यानी कि अपने काम को करते समय किसी सरकारी अधिकारी या जांच एजेंसी की सहायता प्राप्त कर ले। किसी सरकारी या एजेंसी या जांच एजेंसी की क्या करे? सहायता प्राप्त कर सकता है अपने दायित्व को निभाते समय। ठीक है, ये उसके बाद इसके कौन से काम होते हैं कि ये अपने दायित्व को निभाते समय 1 वर्ष से पुराने मामले को संज्ञान में नहीं ला सकता है। 1 वर्ष से जो पुराना मामला होगा, 1 वर्ष से, उस मामले को क्या कर सकता है? संज्ञान में नहीं ला सकता है। ठीक है, इसकी सिफारिश सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। यानी कि यह भारत सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि इसकी जो काम होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। भारत सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये जो निर्णय देगा भारत सरकार उसे मानेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग सजा देने का अधिकार नहीं रखता है। क्या करता है? मानव अधिकार आयोग सजा देने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखेंगे कि यह न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, यह न्यायालय में लंबित किसी भी मानव अधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि उसको रोक सकता है, उसके विषय में बता सकता है। न्यायालय में हो कौन सा मामला? मानव अधिकार से संबंधित कोई भी मामला हो। तो ये था, छोटा पॉइंट था, इसका कार्य था। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, और इससे ज़्यादा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या पढ़ना है, उससे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या चीज़ छोड़ना है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।